यदि आप भगवती के चरणों में समर्पित नहीं हैं, आपके मन के अंदर कहीं न कहीं दंभ है, कहीं न कहीं आपके मन के अंदर स्वयं को बहुत बड़ा साधक दिखाने की स्थिति। बाबा प्रणाम। यशस्वी भव। आज नवरात्र का तृतीया है। आहा, आज तीसरे दिन, 2 दिनों से तो भगवती का आराधना चल रहा है। वैसे तो जीवन भर भगवती की आराधना की जाती है। 24 सितंबर है और 24 सितंबर को भगवती चंद्र घंटा की आराधना तृतीया के दिन हम लोग करेंगे। आज बुधवार है, दिन सौम्य है। चंद्र घंटा की आराधना करने के लिए मैं सामान्य मंत्र किसी भी साधक को बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सामान्यतया देखा जाए, एक बार और मैंने इस तरह की चर्चा की थी। भगवती की कृपा से भगवती ने इस तरह का सुअवसर प्रदान किया, तो उस समय चर्चा ये हो गई थी। 5वें अध्याय में जब हम लोग जाते हैं, सामान्यतया हर व्यक्ति जो पूरे 13 अध्यायों का जप नहीं कर पाता है, वे भी 5वें अध्याय के कुछ मंत्रों का, कुछ श्लोकों का जप कर लेता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हर स्वरूप का, और ऐसा नहीं वो पुस्तक देख करके पढ़ता है, उसके मन में माता के जिस स्वरूप का ध्यान आ जाए, उस स्वरूप को माता के रूप में जोड़ कर देखता है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, तुम दया के रूप में स्थित हो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, तो ओम तो प्रणव है, ऐं ह्रीं क्लीं ये भगवती का बीज है। और किसी भी देवी की आराधना करने के लिए, भगवती के किसी स्वरूप को पूजने के लिए, भगवती के किसी स्वरूप में ध्यान लगाने के लिए इन बीज को जोड़ करके और भगवती के उस स्वरूप को जोड़ करके ध्यान कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ये मंत्र भगवती चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए अति उपयुक्त है। ये बीज मंत्र है। इस बीज से भगवती का ध्यान किया जा सकता है। और जब भी ध्यान करेंगे, जब भी उनका स्तवन करेंगे, जब भी प्रणाम करेंगे, जब भी पूजन करने बैठें, तो कम से कम एक माला मतलब 108 आवृत्ति इन नामों का जप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होंगी। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हों तो फिर 5वें अध्याय का स्मरण कर लें। और 5वें अध्याय में जिस तरह से या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शिक्षा रूपेण संस्थिता, जिस रूप में चाहे उस रूप में भगवती हैं, तो या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से ध्यान करते हुए भगवती के इस नाम का, इस स्वरूप का 108 बार जप कर लेना ही भगवती के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। और इतने ही से भगवती का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन शर्त एक है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आपको भगवती के चरणों में खुद को समर्पित करना होगा। यदि आप भगवती के चरणों में समर्पित नहीं हैं, आपके मन के अंदर कहीं न कहीं दंभ है, कहीं न कहीं आपके मन के अंदर स्वयं को बहुत बड़ा साधक दिखाने की स्थिति है, तो आपके द्वारा किया गया आराधना, आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा किया गया जप आपको बहुत उचित परिणाम नहीं देगा। इस बात को सर्वथा ध्यान रखें और प्रेम पूर्वक भगवती चंद्रघंटा की आराधना करें। दूध से बने हुए प्रसाद का भोग लगाएं, खीर भोग लगाएं,
दूध से बने हुए अन्य सामग्री को भोग लगाएं। राबड़ी भगवती को दिया जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आइए भगवती को मीठा ग्रहण करा करके अपने जीवन को भी मिष्टान युक्त बनाएं और भगवती की प्रेम से आराधना करें। बोल साचे दरबार की जय।